आपका अपना यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी हब में स्वागत है। आइए हम लोग बिहार दरोगा का ईडू गुरुकुल का सेट नंबर 13 देखते हैं। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, उसको ज्वाइन करके इसका पीडीएफ पहले बना लीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है अष्टांग मार्ग का संकल्पना अंग है। यह जो हो जाएगा महापरिनिर्माण की विषय वस्तु का अंग है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है। देखिए नव नालंदा महाविहार जो हो जाएगा पाली अनुसंधान के लिए विख्यात था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है हस्तलिपियों के मूल संस्थापक और कौटिल्य के अर्थशास्त्र के संपादक कौन थे। आर सोम शास्त्री थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है अशोक के निम्न शिलालेख अभिलेखों में से पूर्ण रूपेण धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित कौन सा अभिलेख था। शिलालेख 12वें था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा, जो पूर्ण रूप से धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित था। पांचवा नंबर क्वेश्चन कहता है गुप्त काल में बराहमिहिर के प्रसिद्ध पुस्तक बृहत संहिता की रचना की गई। यह किस विषय पर आधारित था। देखिए बृहत संहिता जो हो जाएगा यह खगोल विज्ञान पर आधारित था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। छठा नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न युग्मों में से कौन सा सही रूप सुमेलित है। ठीक, देखिए दीवान या बंदगौन या तुगलक से संबंधित था, यही सही सुमेलित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। देखिए दीवान या बंदगौन जो था यह दास विभाग था। दीवान या मुक्त या बलबन ये गलत सुमेलित है। दीवान या कोही अलाउद्दीन खिलजी ये भी गलत सुमेलित है। देखिए दीवान या कोही का संबंध एमबीटी से था, यानी मोहम्मद बिन तुगलक से। दीवान या कोही जो था यह कृषि विभाग था। दीवान या अर्ज ये मोहम्मद बिन तुगलक यह भी गलत है। दीवान या अर्ज जो था यह सैन्य विभाग था, इसका संबंध बलबन से था। सातवां नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से बलबन से लेकर गियासुद्दीन तुगलक तक सभी सुल्तानों के संरक्षण का किसने उपयोग किया था। अमीर खुसरो ने किया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। आठवां नंबर क्वेश्चन कहता है हक ए सर्व अथवा सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था। देखिए दिल्ली का पहला सुल्तान जो हो जाएगा फिरोज तुगलक था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है। ठीक, काकतीय का राजधानी देवगिरी। देखिए ये गलत सुमेलित है, क्योंकि काकतीय वंश का राजधानी जो था वह वारंगल था। फिर आगे देखते हैं, कहता है होयसल का राजधानी द्वार समुद्र, यही सही सुमेलित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। यादव की राजधानी वारंगल गलत है। देखिए यादव वंश की राजधानी जो हो जाएगा यह देवगिरी था। फिर कहता है पौंड की राजधानी मदुरा, ये भी गलत है। देखिए पौंड वंश की राजधानी जो हो जाएगा कोरकोई था, बाद में इसकी राजधानी जो हो जाएगा मदुरै स्थानांतरित किया गया। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित युद्धों में से किस एक में बाबर ने जिहाद की घोषणा की थी। देखिए जिहाद की घोषणा बाबर ने 1527 ईस्वी में खौनबा के युद्ध में किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। खौनबा का युद्ध हो जाएगा बाबर और राणा संगा के बीच हुआ था। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद से की थी। यह जो होगा गुरु अर्जुन देव ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस युद्ध से भारत में फ्रांसीसियों का भाग्य निर्णय हुआ था। देखिए वाडीवास के युद्ध से। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। वाडीवास की युद्ध 1760 में हुई थी। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था। अल्बुकर्क था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है अफगानिस्तान के प्रति एक जोश भरी उग्र फॉरवर्ड नीति का अनुसरण करने वाला गवर्नर जनरल कौन था। लॉर्ड लिटन था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा प्रारंभ किया था। देखिए भारत में सर्वप्रथम रेल यात्रा जो हो जाएगा ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे ने प्रारंभ किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। भारत में करजन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी। गोपाल कृष्ण गोखले ने। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण था। देखिए परमानेंट सेटलमेंट को ही अस्थायी बंदोबस्त कहा जाता है। जमींदारी के लिए जमीन पर वंश परंपरागत अधिकार को स्वेच्छा से हस्तांतरित करने का अधिकार था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है पंजाब में कृषि आंदोलन आयोजित करने के लिए लाला लाजपत राय ने
किस वर्ष निर्वासित करके मांडले जेल भेजा गया था? देखिए लाला लाजपत राय को जो हो जाएगा 1907 में मांडले जेल भेजा गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने के लिए। ठीक, एक तरफ समाचार पत्र दिया गया है, दूसरी तरफ भाषा दिया है, मतलब किस भाषा में प्रकाशित होता था। देखिए भारत मित्र जो हो जाएगा यह हिंदी भाषा में प्रकाशित होता था। राष्ट्रमत जो हो जाएगा यह मराठी भाषा में प्रकाशित होता था। फिर कहता है प्रजा मित्र जो हो जाएगा यह गुजराती भाषा में प्रकाशित होता था। नायक जो हो जाएगा यह बंगाली भाषा में प्रकाशित होता था। 1 का 3, बी का 4, सी का 2, डी का 1। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कहता है 20 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? देखिए इनमें से जो हो जाएगा दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण का लेखन किया था, यही घटना सबसे पहले हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 21 नंबर क्वेश्चन कहता है पृथ्वी की ऊपरपट्टी में सबसे पुरानी ज्वालामुखी विस्फोट में बाहर आ जाती है और कठोर चट्टानों का रूप ले लेती है, जिन्हें डैश कहा जाता है? देखिए जिन्हें आग्नेय चट्टान कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 22 नंबर क्वेश्चन कहता है ड्रॉकेंसबर्ग पर्वत है। देखिए ड्रॉकेंसबर्ग पर्वत जो हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 23 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा सक्रिय ज्वालामुखी है? ठीक, देखिए इनमें से जो हो जाएगा एकांगुआ सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है, कोटोपैक्सी सक्रिय ज्वालामुखी है, एटिना भी है, फ्यूजियामा भी है। 2, 3, 4 सही होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 24 नंबर क्वेश्चन कहता है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने के लिए कह रहा है। एक तरफ जलडमरू मत दिया गया, दूसरी तरफ किस जलाशय पर स्थित है वो दिया गया है। देखिए हॉर्मुज जलडमरू मत जो हो जाएगा यह जावा सागर जलाशय पर स्थित है। ठीक, बाब अल मंदेब जलडमरू मत जो हो जाएगा यह लाल सागर में स्थित है। मलक्का जलडमरू मत, देखिए मलक्का जलडमरू मत जो हो जाएगा यह अंडमान सागर में स्थित है। सुंडा जलडमरू मत जो हो जाएगा यह फारस की खाड़ी में स्थित है। 1 का 1, बी का 3, सी का 2, डी का 4। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन कहता है IR-20 किस चीज़ की अधिक पैदावार देने वाली किस्म है? देखिए IR-20 जो हो जाएगा यह चावल की किस्म है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। 26 नंबर क्वेश्चन कहता है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने के लिए एक तरफ पर्वतीय दर्रा दिया है, दूसरी तरफ किस राज्य में स्थित है? ठीक, देखिए पर्वतीय दर्रा जो हो जाएगा बुमला दर्रा, यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। जेलेपला दर्रा, देखिए जेलेपला दर्रा जो हो जाएगा यह सिक्किम राज्य में स्थित है। मुरलिंगला दर्रा जो हो जाएगा यह उत्तराखंड में स्थित है। शिवकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। 1 का 1, बी का 3, सी का 4, डी का 2। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। नेक्स्ट कहता है 27 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह ज्वार नदमुख पर स्थित है? देखिए ज्वार नदमुख पर इनमें से जो हो जाएगा मार्मगुआ बंदरगाह स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 28 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी गहन अवनालिका प्रदर्शन से प्रभावित है? यह जो होगा चंबल। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 29 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत में किस भाग में लौटते हुए मानसून के कारण वर्षा होती है? देखिए लौटते हुए मानसून के कारण भारत में तमिलनाडु राज्य में वर्षा होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 30 नंबर क्वेश्चन कहता है अक्टूबर और नवंबर के महीने में भारी वर्षा होती है कोरोमंडल तट पर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 31 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा की जल धारण क्षमता सबसे कम होती है? देखिए इनमें से जो हो जाएगा बलुई दोमट में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 32 नंबर क्वेश्चन कहता है सदाबहार क्रांति भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रयोग में लाई गई है, किसके द्वारा? MS स्वामीनाथन द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 33 नंबर क्वेश्चन कहता है गंडक परियोजना किन 2 राज्यों की संयुक्त परियोजना है? देखिए गंडक परियोजना जो हो जाएगा बिहार और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 34 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कहता है कौन सा कथन सत्य है? ठीक, आगे देखते हैं प्राकृतिक गैस गोंडवाना संस्तरों में पाई जाती है। देखिए ये गलत है, प्राकृतिक गैस गोंडवाना संस्तरों में नहीं पाई जाती है। अभ्रक प्रचुर मात्रा में कोडरमा में पाया जाता है। देखिए ये कथन सही है। धारवाड़ खनिज क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है, ये भी गलत है। देखिए धारवाड़ जो हो जाएगा यह खनिज क्षेत्र के लिए नहीं, यह धातु के लिए प्रसिद्ध है। केवल 2 कथन सत्य है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा।
35 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र ज्वारीय ऊर्जा उत्पादक का प्रमुख क्षेत्र है। ठीक है, देखिए ज्वारीय ऊर्जा उत्पादक का प्रमुख क्षेत्र जो हो जाएगा इनमें से कच्छ की खाड़ी है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 36 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन 1919 में दिल्ली में हुए अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष चुना गया। देखिए महात्मा गांधी चुना गया, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 37 नंबर क्वेश्चन कहता है संविधान में निम्नलिखित में से भारत के संविधान में सम्मिलित मूल अधिकारों में शामिल नहीं है। देखिए मूल अधिकार भारत के अनुच्छेद 12 से 35 में सम्मिलित है। समता का अधिकार मूल अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार भी मूल अधिकार है। फिर कहता है शोषण के विरुद्ध अधिकार भी मूल अधिकार है, लेकिन सूचना का अधिकार जो हो जाएगा मूल अधिकार नहीं है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत को कल्याणकारी राज्य घोषित करने से संबंधित है। यह अनुच्छेद हो जाएगा अनुच्छेद 39 है, ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। 39 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन नहीं करता है। ठीक, देखिए राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन, नीति निर्देशक तत्व राजनीतिक स्वीकृति रखते हैं यही वर्णन नहीं करता, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 40 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत में किस प्रकार की आपात स्थिति अभी तक केवल एक बार लागू की गई है। तो आंतरिक आपात स्थिति, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 41 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत के राष्ट्रपति का नाम बताएं जो सबसे कम आयु के थे। देखिए आर वेंकटरमन इनमें से हो जाएगा सबसे कम आयु के थे, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 42 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कहता है कौन सा कथन सही है। भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में निहित होती है। देखिए कार्यपालिका शक्ति कह रहा है या प्रधानमंत्री में नहीं निहित होती है, गलत है। कार्यपालिका शक्ति जो हो जाएगा राष्ट्रपति में निहित होती है। फिर कहता है प्रधानमंत्री सिविल सेवा बोर्ड के पदेन अध्यक्ष होते हैं, ये भी गलत कथन है। देखिए प्रधानमंत्री नहीं, सिविल सेवा बोर्ड के अध्यक्ष पदेन अध्यक्ष जो होगा कैबिनेट सचिव होता है, कैबिनेट सचिव। इस प्रकार इसका दोनों का दोनों कथन सही है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 43 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक गण का तो भाग है परंतु उसके महाभियोग का अधिकार का भाग नहीं है। तो राज्यों के विधानसभाएं, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 44 नंबर क्वेश्चन कहता है राष्ट्रपति का अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 45 नंबर क्वेश्चन कहता है अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद हो तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है भारत के सर्वोच्च न्यायालय को, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 46 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है। देखिए इनमें से जो हो जाएगा भारत के उपराष्ट्रपति का वेतन और भत्ता यह भारत के संचित निधि पर नहीं भारित है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 47 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा संसद से संबंधित नहीं है। देखिए संसद से आमुख संबंधित है, स्थगन भी है, भंग करना भी है, लेकिन बर्खास्त करना संबंधित नहीं है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 48 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किनको लोकसभा और राज्यसभा दोनों के निर्वाचन में मतदान करने का अधिकार है। ठीक, देखिए राज्य विधानमंडल के निम्न सदन के निर्वाचित सदस्य को, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 49 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में से किसे पदमुक्त करने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया अपनाई जाती है। देखिए इनमें से जो हो जाएगा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 50 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में से किस निकाय द्वारा प्रधानमंत्री संचालित किया जाता है। इसका आंसर होगा प्रधानमंत्री कार्यालय या पीएमओ द्वारा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 51 नंबर क्वेश्चन कहता है कराधान एक उपकरण है। देखिए कराधान जो हो जाएगा यह राजकोषीय नीति का एक उपकरण है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 52 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत में उत्प्रवाही द्रव्य हॉट मनी शब्द किसके संदर्भ में प्रयुक्त किया जाता है। विदेशी पोर्टफोलियो निवेश में, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 53 नंबर क्वेश्चन कहता है किसने भारत में पहली बार व्यय कर लगाने का सुझाव दिया था। क्वाल्डर ने, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। निम्न स्तरीय वस्तुओं के लिए मांग की आय लोच 1 से कम होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 55 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत में अनवरत योजना किस वर्ष में कार्यशील थी। देखिए अनवरत योजना जो हो जाएगा 1978-79 में कार्यशील थी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। विशेष आहरण अधिरण एसडीआर किससे संबंधित है। देखिए एसडीआर जो हो जाएगा यह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा।
57 नंबर क्वेश्चन कहता है इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड द पैसिफिक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बैंकॉक में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 58 नंबर क्वेश्चन कहता है दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध था निर्वाचन सुधार से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 59 नंबर क्वेश्चन कहता है संबोधन शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? देखिए संबोधन शब्द का संबंध जो हो जाएगा यह गोल्फ से है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 60 नंबर क्वेश्चन कहता है थॉट्स ऑन पाकिस्तान पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए थॉट्स ऑन पाकिस्तान पुस्तक के लेखक जो हो जाएगा भीमराव अंबेडकर थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 61 नंबर क्वेश्चन कहता है एक कंपमोन लोक गोले पर कार्यरत पृथ्वी के गुरुत्व बल का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है? यह जो जगह प्रतियान बल है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 62 नंबर क्वेश्चन कहता है किसी पिंड के संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होता है? बल के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 63 नंबर क्वेश्चन कहता है पायर हीलियोमीटर का प्रयोग निम्न में से किसे मापने के लिए किया जाता है? देखिए पायर हीलियोमीटर का प्रयोग जो हो जाएगा या सोलर रेडिएशन को मापने में करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 64 नंबर क्वेश्चन कहता है पानी के बूंदों का तेलिया पृष्ठ पर न चिपकने का कारण होता है। न चिपकने का कारण आसंजक बल का अभाव होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 65 नंबर क्वेश्चन कहता है प्रकाश तरंगे जो वायु से कांच में जाने पर चर प्रभावित होते हैं वे हैं। वह जो है तरंगदैर्घ्य और वेग प्रभावित होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा लेकिन आवृत्ति प्रभावित नहीं होता है। 66 नंबर क्वेश्चन कहता है जब किसी दर्पण से कोई प्रकाश तरंग परावर्तित होती है तब परावर्तन होता है उसके आयाम में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 67 नंबर क्वेश्चन कहता है लेम्बर्ट नियम किससे संबंधित है? प्रतिदीप्ति से। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 68 नंबर क्वेश्चन कहता है दो द्रव्यों का एक समोंगी मिश्रण है उन्हें कैसे अलग किया जा सकता है? उन्हें हो जाएगा आसवन विधि द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 69 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सी एक उपापचयन अभिक्रिया है? देखिए इनमें से जो हो जाएगा 2Mg + O2 बराबर 2MgO होगा। यह उपापचय अभिक्रिया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 70 नंबर क्वेश्चन कहता है प्रतिदीप्ति नली में सर्वाधिक समन्वितः प्रयोग होने वाली वस्तु है पाला वाष्प तथा आर्गन है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 71 नंबर क्वेश्चन कहता है प्लास्टर ऑफ पेरिस रासायनिक रूप से है। देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस जो हो जाएगा या कैल्शियम सल्फेट रासायनिक रूप से है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 72 नंबर क्वेश्चन कहता है रोमेटिक हृदय का इलाज किसकी मदद से किया जाता है? देखिए रोमेटिक हृदय का इलाज जो हो जाएगा एस्पिरिन की मदद से किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 73 नंबर क्वेश्चन कहता है कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता निम्नलिखित में से किसको मुख्यतः प्रभावित करता है? यह जो हो जाएगा ऑक्सीजन रक्त की ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता को। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 74 नंबर क्वेश्चन कहता है प्लाज्मा में जल का प्रतिशत होता है। देखिए प्लाज्मा में जो हो जाएगा जल का प्रतिशत 90% होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 75 नंबर क्वेश्चन कहता है थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाली अंतरस्रावी ग्रंथि कौन सी है? TSH है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 76 नंबर क्वेश्चन कहता है शोषण कैसी प्रक्रिया मानी जाती है? देखिए शोषण जो हो जाएगा अपचयी प्रक्रिया होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 77 नंबर क्वेश्चन कहता है मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक निगलने तथा उल्टी का निगमन केंद्र है? यह जो हो जाएगा मेंडुला ऑब्लोंगेटा है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 78 नंबर क्वेश्चन कहता है मानव में शरीर के निम्नलिखित भागों में से किस एक में शुक्राणुडिंब को निषेचित करता है? डिंब वाहिनी नली में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 79 नंबर क्वेश्चन कहता है लैंगिक जनन से आनुवंशिक विचरण कैसे होता है? देखिए लैंगिक जनन से आनुवंशिक विचरण जो होगा जीन के सम्मिश्रण से होता है, क्रोमोसोम के बदलाव से भी होता है, जीन के मिश्रण से भी होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा उपयुक्त सभी से। 80 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? देखिए विटामिन B12 प्रतिउरकता कारक के होता है सही है। विटामिन सी में स्कर्वी कारक होता है सही है। विटामिन डी में बौंध कारण होता है ये गलत है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही मिलान नहीं है। विटामिन के में प्रतिरक्षी कारण होता है ये भी सही है। देखिए बौंध रोकता जो होता है यह विटामिन ई की कमी के कारण होता है। 81 नंबर क्वेश्चन कहता है प्रतिवर्ष हिंदी पत्रकारिता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? यह जो होगा 30 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 82 नंबर क्वेश्चन कहता है हाल ही में किस भारतीय मूल की अमेरिकी छात्रा ने प्रतिष्ठित स्पेलिंग बी प्रतियोगिता 2022 जीती है?
यह जो होगा हरीरी लोगन ने, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 83 नंबर क्वेश्चन कहता है फेसबुक की पेटेंट कंपनी मेटा के नए मुख्य परिचालक अधिकारी कौन बने हैं? जेवियर ओलिवियन बने हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 84 नंबर क्वेश्चन कहता है एनडीए की परीक्षा पास करने वाली भारत की पहली छात्रा कौन बनी है? सनन ढाका बनी है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 85 नंबर क्वेश्चन कहता है हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र में भारत की अगली अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है? यह होगा रुचिरा कंबोज, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। 86 नंबर क्वेश्चन कहता है हाल ही में किस संस्था ने कैंसर के लिए जिम्मेवार जीन्स का पता लगाने वाला पाइवोट नामक उपकरण बनाया है? देखिए पाइवोट नामक उपकरण जो हो जाएगा यह आईआईटी मद्रास ने बनाया है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 87 नंबर क्वेश्चन कहता है हाल ही में भारत के किस शहर में भारत का पहला क्षेत्रीय राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र बनाने की घोषणा की गई है? यह होगा भोपाल शहर में, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 88 नंबर क्वेश्चन कहता है आईएमएफ में भारत के नए कार्यकारी निदेशक कौन बने हैं? के.वी. सुब्रमण्यम बने हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 89 नंबर क्वेश्चन कहता है वरिष्ठ नागरिकों के लिए भारत का पहला मैत्री स्टार्टअप को किसने लॉन्च किया है? रतन टाटा ने, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 90 नंबर क्वेश्चन कहता है किस केंद्रीय मंत्रालय ने स्माइल 75 पहल शुरू की है? देखिए स्माइल 75 पहल जो हो जाएगा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 91 नंबर क्वेश्चन कहता है स्कूल स्वच्छता शिक्षा कार्यक्रम किस राज्य में शुरू की गई एक पहल है? उत्तराखंड राज्य में, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 92 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत सरकार द्वारा किस लोक नृत्य को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल करने के लिए नामित किया गया है? गरबा को, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 93 नंबर क्वेश्चन कहता है एससीओ की रक्षा मंत्रियों की वार्षिक बैठक किस देश में आयोजित की जाएगी? उज्बेकिस्तान में, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 94 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत ने G20 प्रेसिडेंसी के दौरान किस देश को अतिथि के रूप में आमंत्रित करने का निर्णय लिया है? बांग्लादेश को, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 95 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत किस वर्ष G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? देखिए भारत जो हो जाएगा 2023 में, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 96 नंबर क्वेश्चन से देखिए मैथ का आ गया है, इसका आंसर बता देते हैं, आप लोग बना लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी 500 हो जाएगा। नेक्स्ट 97 नंबर क्वेश्चन में देखिए हॉल का आयतन पूछ रहा है, इसका आंसर हो जाएगा 1200 रुपया, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 98 नंबर क्वेश्चन में देखिए लाभ पूछ रहा है, इसका आंसर हो जाएगा 70%, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 99 नंबर क्वेश्चन में 1 से 80 तक की संख्या में कितने प्रतिशत संख्या में इकाई अंक 1 और 9 होगा? 21%, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 100 और लास्ट क्वेश्चन है टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 59 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। इस प्रकार हम लोग ईडू गुरुकुल का बिहार दरोगा का सेट नंबर 13 देख लिया। अगर आप लोगों को सेट नंबर 1 से लेकर 12 तक देखना है तो प्ले लिस्ट बना हुआ है, वहाँ जाकर देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।